अभाज्य युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अभाज्य तो बताए हैं कि जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं कि अभाज्य संख्या का मतलब उस संख्या के कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। तो अभाज्य युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। अभाज्य युग्म को जुड़वा अभाज्य भी कहा जाता है। अभाज्य युग्म को जुड़वा अभाज्य भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ट्विंस प्राइम कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्विंस प्राइम कहा जाता है। तो एक बार यहाँ देख लीजिए, एक का एक से हम लिख देते हैं यहाँ लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना ही तक लिख देते हैं, इतना ही में समझा देंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अब यदि पूछे कि एक अभाज्य संख्या है, नहीं। क्यों नहीं है? एक के पास कितना फैक्टर है? एक। और अभाज्य संख्या कहलाने के लिए उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? दो होने चाहिए। तो एक न भाज्य है न अभाज्य। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आया अब दो। तो दो भाज्य है कि अभाज्य है? दो भाज्य है। दो भाज्य है, दो अभाज्य है। दो अभाज्य क्यों है? क्योंकि दो के भी दो फैक्टर हैं। तो अभाज्य संख्या, फिर से समझिए, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, सीधे जी जी बोलिएगा, नहीं काम चलेगा। अभाज्य संख्या कहलाने के लिए उसके दो और दो गुणनखंड होना चाहिए, गिनकर दो ही होना चाहिए। तो दो का गुणनखंड फैक्टर एक और दो। गुणनखंड का मतलब यह हुआ कि दो में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो दो में एक और दो से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो दो का गुणनखंड आपसे पूछा जाएगा तो कितना होगा? दो, एक और दो। इतना बात तो समझ रहे हैं? अब देखिए, तो दो भी अभाज्य संख्या हो गया। तीन के गुणनखंड कितने होंगे? एक और तीन, दो, यह भी अभाज्य है। चार के गुणनखंड एक दो तीन, कौन बोला? एक दो चार। अब पाँच के एक और पाँच, तो चार भाज्य संख्या हो गया। जब दो से ज़्यादा फैक्टर इसके हो गए तो चार क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। पाँच अभाज्य हो गया। छः भाज्य संख्या हो गया। सात अभाज्य। आठ, नौ अभाज्य भी कोई बोला है। नौ जो है अभाज्य नहीं है, नौ भाज्य है। चूंकि नौ के फैक्टर एक, तीन और नौ, तीन गो होते हैं। उसके बाद 10, इसके गुणनखंड एक, दो और पाँच, तो भाज्य है कि अभाज्य? तो 10 में एक से भी लग जाई, दो से भी लग जाई, और 5 से भी लग जाई। तो 2 से ज़्यादा लागेल, तो 2 से ज़्यादा लागेल तो 10 कथी होई? भाज्य। 11 12 भाज्य। 13 बात तो समझ गए कि जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और जिस संख्या के दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाते हैं या संयुक्त संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतना बात तो समझे। अब हम लोग को क्या समझना है? अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, तो यहाँ देखिए कि एक न भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, अब इसमें लगातार संख्याएं लिखी गई है, लगातार लिखी गई है। अब देख लीजिए, यहाँ 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है,
4 क्या है? भाज्य है। और 5 क्या है? तो यहाँ देखिए कि 3 अभाज्य है और इधर 5 अभाज्य है। 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है और बीच में क्या है? भाज्य है। बीच में क्या है? भाज्य है। तो कहता है जुड़वा अभाज्य का नियम कि दोनों ओर से अभाज्य संख्या हो। दोनों ओर से क्या हो? अभाज्य संख्या हो। आप बीच में भाज्य संख्या हो, तब दोनों ओर के जो ये अभाज्य संख्या है 3 और 5, यह जो है जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। कौन हुआ जुड़वा अभाज्य इसमें? 3 और 5। चूंकि 3 और 5 के बीच में एक भाज्य संख्या है, इसलिए 3 और 5 को क्या कहा जाएगा? जुड़वा अभाज्य। यह समझ में आया? अब देखिए, अब ऐसा ही आपको जुड़वा अभाज्य इसमें खोजना है। बोलिए कौन होगा? 6 होगा। वेरी गुड। 6 नहीं होगा, 5 और 7 होगा। 5 और 7 क्या हो जाएगा? अभाज्य में, युग्म। अभाज्य युग्म। चूंकि 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और बीच में 6 क्या है? भाज्य है। तो ये 5 और 7 क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य। उसके बाद बताइए अब कौन होगा? कौन होगा? 11 13। वेरी गुड। यहाँ देखिए 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है और इस बीच में 12 क्या है? भाज्य है। तो 11 और 13 क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे। इस तरह यदि आपको 1 से 100 तक में दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि आप जुड़वा अभाज्य खोज कर लिखिए, तो आप बता दीजिएगा। क्योंकि आपको यह देखना है कि लगातार संख्या हो और दोनों ओर से क्या हो? अभाज्य हो और बीच में भाज्य हो। तो दोनों ओर की जो अभाज्य संख्या होगी वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया? तो जुड़वा अभाज्य जैसे 3 और पूछेगा कि क्या 3 और 5 जुड़वा अभाज्य है? 3 और 5 जुड़वा अभाज्य है। चूंकि 3 और 5 के बीच में 4 क्या है? भाज्य संख्या है। फिर पूछेगा क्या 5 और 7 जुड़वा अभाज्य है? क्योंकि 5 और 7 अभाज्य संख्या है और उसके बीच में 6 क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ आइए, 11 और 13 अभाज्य संख्या है और उसके बीच में 12 क्या है? भाज्य संख्या है। तो 11 और 13 क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य समझ गेला। जुड़वा के मतलब जोड़ा, जौआ। जौआ कहले नु देहात में, तो वह जौआ माने के।